सांची एक ऐसा स्थल जो अपने अप्रतिम बौद्ध स्मारकों तथा पुरातत्व सामग्री के कारण संपूर्ण विश्व में बौद्ध धर्म का पर्याय बन चुका है। ये स्थल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 45 किलोमीटर पूर्वोत्तर में रायसेन जिले में स्थित है। ये स्थान बुद्ध की किसी जीवन घटना से संबंधित नहीं है और न ही ये कभी बौद्ध संघ की किसी घटना या सम्मेलन का केंद्र स्थल था। चीनी यात्री हिंद सांग ने अपने भारत यात्रा वृत्तांत में अन्य बौद्ध स्थानों का विस्तृत विवरण दिया, परंतु सांची के विषय में वो मौन है। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात उन्होंने बुद्ध के अवशेषों पर कई स्थानों पर स्तूप का निर्माण प्रारंभ करवाया, लेकिन सांची का महान स्तूप वर्तमान में भारत के तमाम स्तूपों से काफी अच्छी स्थिति में है। बौद्ध अनुयायियों से मिलने वाले दान तथा राजकीय संरक्षण प्राप्त होने के कारण यह स्थल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक फला फूला। सांची की पहाड़ी पर स्थित सभी स्तूपों में स्तूप क्रमांक 1 सबसे बड़ा है, जिसका व्यास 36.68 मीटर और वेदिका तथा छत्रावली को छोड़कर इसकी ऊंचाई 16.46 मीटर है। इस स्तूप में दोहरे सोपान मार्ग से युक्त मेधि, स्तूप के चारों ओर भूवेदिका, प्रस्तर निर्मित प्रदक्षिणा पथ, स्तूपाकार अस्थि मंजूषा, हर्मिका एवं वेदिका से परिवृत छत्रावली तथा चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार का प्रावधान है। इस महान स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, परंतु वर्तमान परियोजना शुंगकालीन है। अशोककालीन ईंटों के स्तूप पर प्रस्तर खंडों का आवरण चढ़ाकर स्तूप का आकार बढ़ा दिया गया था। अलंकरणों से परिपूर्ण इन 4 तोरण द्वारों का निर्माण ईसा पूर्व 1ली शती में सातवाहन राजाओं के शासनकाल में हुआ। इसकी पुष्टि दक्षिणी द्वार के शीर्षस्थ सिरदल पर अंकित शिलालेख से होती है तथा इनके निर्माता विदिशा के दंतकार थे, जिसकी पुष्टि उस लेख से होती है जो दक्षिणी तोरण के बाएं स्तंभ पर उत्कीर्ण है। हीनयान प्रभाव के कारण जातक कथाओं में वर्णित दृश्यों में बुद्ध को सांकेतिक रूप में दिखाया गया है, जैसे कि उनका अश्वत्थक जिस पर उन्होंने अपने पिता का घर छोड़ा था, उनके चरणों के निशान और बोधि वृक्ष जिसके नीचे उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था आदि। पूर्वी प्रवेश द्वार बुद्ध के जीवन के उन दृश्यों के बारे में बताता है जब युवा गौतम ज्ञान की तलाश में अपने पिता का महल छोड़ देते हैं। बौद्ध पंथ में यह घटना महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है। बौद्ध धर्म के जन्म और संरक्षण की कहानी दक्षिणी प्रवेश द्वार पर दर्शाई गई है। दूसरी ओर उत्तरी प्रवेश द्वार जातक कथाओं में वर्णित भगवान बुद्ध के चमत्कारों पर आधारित है। स्तूप संख्या 2 वर्तमान में अर्धगोलाकार अंड भूस्तर की वेदिका के साथ ही पहाड़ी के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। वेदिका पर उभरी हुई कलात्मक शैली और अभिलेखों के आधार पर यह निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व की अंतिम तिमाही का जान पड़ता है। स्तूप अंड के भीतर प्राप्त प्रस्तर की मंजूषा
यहाँ पर प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसके भीतर 10 बौद्ध भिक्षुओं का पार्थिव शरीर निहित है। स्तूप क्रमांक 3 स्तूप क्रमांक 1 से 45 मीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। इसमें सीढ़ियां, प्रदक्षिणा पथ युक्त वेदिका और ऊपर की तरफ छत्र विद्यमान है, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बना। स्तूप का व्यास 15 मीटर है और इसकी ऊंचाई छत्र को छोड़कर 8.23 मीटर है। इसमें केवल एक ही तोरण द्वार है तथा अंड मूलतः गोलाकार है। वहां पाई गई प्रस्तर मंजूषा पर उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार ये अवशेष सारिपुत्र व मौद्गल्ययायन के हैं। ये दोनों बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। इसके अलावा परिसर में अन्य छोटे स्तूप, मठ, मंदिर और खंडित स्तंभों के अवशेष भी स्मारक के रूप में विद्यमान हैं। उनमें से दक्षिण द्वार के समीप स्तूप क्रमांक 1 के पास अशोक द्वारा स्थापित करवाया गया एक शिला स्तंभ, स्तंभ संख्या 10, सबसे उत्कृष्ट है, जिसका सिंह शीर्ष सांची के स्थल संग्रहालय में संरक्षित है। एक और अद्वितीय स्तंभ संख्या 35 वज्रपाणी स्तंभ के रूप में खड़ा है, जिसमें मूर्ति के प्रभामंडल की परिधि के चारों ओर समान अंतर पर 12 छेद बने हैं, जिसके द्वारा प्रभामंडल पर संभवतः 12 छेदों वाला धातु का उज्ज्वल प्रभामंडल लगा था। सांची के कई पुरातन स्मारकों में महत्वपूर्ण चैत्य सभागार मंदिर संख्या 40 है, जो कि तीसरी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। एक और मंदिर संख्या 17 जो आकार में साधारण है, जिसकी समतल छत, वर्ग गर्भगृह और खंभेदार बरामदा है, गुप्तकालीन मंदिरों का सबसे प्रारंभिक उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा सांची ने अपनी पहाड़ी की चोटियों पर कई मठों के अवशेषों को सहेज कर रखा है। हर मठ में एक मुख्य आंगन है, जिसके चारों ओर कक्ष हैं। बहरहाल मठ संख्या 51 ज्ञात सभी अवशेषों के बीच सबसे प्रभावशाली संरचना है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ सांची भी 14वीं सदी से ही वीरान हो गया और अब तक वंचित रहा, जब तक कि 1818 में जनरल टेलर ने इस स्थल को फिर से नहीं खोज निकाला। हालांकि सांची के उद्धार का वास्तविक श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है, जिन्होंने 1912 से 1919 के बीच सांची के स्मारकों की खोज, खुदाई और संरक्षण की जिम्मेदारी संभाली। सन 1919 में ही पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो कि वर्तमान में स्थल संग्रहालय के रूप में विद्यमान है। अपनी भव्य कलात्मक उत्कृष्टता और बौद्ध लोकाचार को देखते हुए सांची सार्वभौमिक महत्ता के स्मारकों में सम्मान के साथ देखा जाता है और साथ ही 1989 से ही विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। हमारे चैनल को और भी मजबूत करने के लिए वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें,